प्रकाश की गति से यात्रा करना कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से हमारे दिमाग में घूमता रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे। चलिए कल्पना करते हैं, अगर कोई सच में प्रकाश की रफ्तार से सफर कर पाता तो होता क्या। जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए। 1,86,000 मील प्रति सेकंड। जी हाँ, हर एक सेकंड में इतनी ज्यादा दूरी। इसी स्पीड से लाइट एक वैक्यूम में चलती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सेकंड में मतलब पलक झपकते ही कोई पूरी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकता है। तो इतनी अविश्वसनीय रफ्तार के साथ ब्रह्मांड का सफर कैसा होगा? तो चलिए एक काल्पनिक सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि प्रकाश की गति से हमारे सौरमंडल का एक छोटा सा टूर कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद से। लाइट की स्पीड से वहां पहुंचने में लगते हैं सिर्फ 1.3 सेकंड। बस इतना ही। और हमारे आज के रॉकेट्स, उन्हें लगते हैं पूरे 3 दिन। अच्छा, अब जरा मंगल ग्रह की तरफ चलते हैं। प्रकाश की गति से ये सफर है सिर्फ 3 मिनट का, मतलब जितनी देर में एक कप चाय बन जाए। और अगर इसकी तुलना हमारे सबसे तेज रॉकेट से करें तो उसे लगते हैं 7 महीने। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बृहस्पति की ओर। वहां तक लाइट स्पीड से पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 32 मिनट, यानी एक टीवी शो के एपिसोड से भी कम टाइम। और आपको पता है, नासा के गैलीलियो प्रोब को यही दूरी तय करने में 6 साल लग गए थे। और हमारे इस छोटे से टूर का आखिरी पड़ाव है शनि ग्रह। वहां तक का सफर करीब 1 घंटा और 10 मिनट, मतलब एक पूरी फिल्म देखने जितना समय। जबकि कैसीनी जैसे असली मिशन को वहां पहुंचने में 7 साल लग गए थे। तो इस पूरे फर्क को समझने का एक और तरीका ये है कि अगर मंगल पर किसी को मैसेज भेजा जाए तो वो लाइट स्पीड से सिर्फ 3 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई उनसे मिलने जाना चाहे तो हमारे सबसे अच्छे रॉकेट से भी 7 महीने लगेंगे। तो ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन अब सपनों की दुनिया से हकीकत में लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्पीड लिमिट क्यों है। ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। तो सवाल ही उठता है कि आखिर ये एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट क्यों है? हम बस और तेज क्यों नहीं जा सकते? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम में। इसकी वजह है कारण और प्रभाव का नियम। अगर इसे तोड़ा गया तो प्रकाश से तेज सफर एक ऐसा विरोधाभास या पैराडॉक्स खड़ा कर देगा जो सब कुछ बदल सकता है। तो ये कारणता या कॉज़ैलिटी है क्या? देखिए, ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही मौलिक नियम है कि कोई भी कारण हमेशा अपने प्रभाव से पहले होता है। जैसे पहले बिजली चमकती है, फिर हमें उसके गरजने की आवाज सुनाई देती है। हमेशा यही कॉज़ैलिटी है। अब जो बात वाकई में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि प्रकाश से तेज यात्रा करना सिर्फ एक स्पीड रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, ये तो हकीकत के पूरे तार्किक क्रम को ही तोड़ देना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमसे बहुत दूर एक तारा सुपरनोवा में फट जाता है और पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक सीरियस नाम के तारे पर बसी एक कॉलोनी को चेतावनी देना चाहते हैं। इसके लिए वे प्रकाश से भी तेज चलने वाला एक संदेश भेजते हैं। अच्छा, अगर कोई पृथ्वी से ये सब देख रहा है तो उसके लिए सब कुछ बिल्कुल सीधा साधा है। सबसे पहले सुपरनोवा फटा, फिर पृथ्वी ने एफटीएल चेतावनी भेजी, उसके बाद चेतावनी सीरियस तक पहुंची और सबसे आखिर में सुपरनोवा की रोशनी सीरियस तक पहुंची। इस नजरिए से देखें तो सब कुछ तार्किक लगता है। कारण यानी कि धमाका अपने सभी असर से पहले होता है। यहाँ कॉज़ैलिटी का नियम नहीं टूटता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पर असली पेंच है। जरा सोचिए, एक ऐसा स्पेसशिप है जो प्रकाश से थोड़ी धीमी गति से चल रहा है। उस यान के लिए ये पूरा क्रम ही उलट जाएगा। उसे दिखेगा कि सबसे पहले चेतावनी सीरियस तक पहुंच गई, उसके बाद सुपरनोवा फटा और फिर सुपरनोवा की रोशनी पहले पृथ्वी और फिर सीरियस तक पहुंची। मतलब असर पहले दिख गया और उसका कारण बाद में हुआ। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी ने छक्का लगते हुए देख लिया और गेंद अभी तक फेंकी नहीं गई। इसी को कहते हैं कॉज़ैलिटी पैराडॉक्स, यानी कारणता का विरोधाभास। और अगर ऐसा सच में हो सकता तो हमारा पूरा ब्रह्मांड ही बेमतलब और अतार्किक हो जाता। प्रभाव बिना किसी कारण के मौजूद होता, जो कि नामुमकिन है।
तो अब ये साफ हो जाता है कि ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा नियम सिर्फ एक स्पीड लिमिट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में प्रकाश की गति सिर्फ ये नहीं बताती कि फोटॉन कितनी तेजी से चलते हैं, बल्कि ये तो खुद कारणता की रफ्तार है, वो रफ्तार जिस पर कारण और प्रभाव का सिलसिला आगे बढ़ता है। तो फिर उन साइंस फिक्शन वाली चीजों का क्या, जैसे एल्कोबियर ड्राइव या वर्महोल? देखिए, एल्कोबियर ड्राइव के लिए तो भारी मात्रा में ऊर्जा और एक्सोटिक मैटर नाम के एक ऐसे पदार्थ की जरूरत है जो अब तक खोजा ही नहीं गया। और वर्महोल, वो तो पूरी तरह से थ्योरी में ही है, उनके होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या प्रकाश की गति सिर्फ एक रुकावट है, या फिर ये वो बुनियादी कानून है जो हमारी पूरी हकीकत को एक साथ जुड़े रखता है?